भाई मोहम्मद गौरी और दूसरी चीज़ें तुम कह रहे हो। मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई, इतिहास पढ़ लेना। और किस लिए तोड़वाई? क्योंकि उसे पता होता था पहले के लोग मंदिर और मस्जिदों के नीचे खजाने छुपा के रखते थे। तो राजा को सिर्फ देश की इकोनॉमी, ठीक, पहले इकोनॉमी कैसे पता चलती थी? कोई भी राज्य स्ट्रॉन्ग कब होता था कि उसके पैसा तो चलता नहीं था, जिस पे जितने हीरे मोती जवाहरात होंगे और जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना मजबूत शासक होगा। और ये मजबूती देश के मंदिरों में खजाने मिलते थे, देश की मस्जिदों में मिलते थे, क्योंकि भारत एक भैया सिंधु घाटी सभ्यता का देश है। यहाँ पर शुरू से मूर्तिकारिता चली है और शुरू से पूजन का चला है। तो ज़्यादातर खजाना मंदिरों के नीचे था, इसलिए मंदिरों की टूटने की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके पीछे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। ठीक, अब रही बात इसकी, अरे आप बता देना, ठीक है। अब औरंगजेब एक राजा के तौर पर सोचता था, अगर औरंगजेब वास्तव में धर्म का विरोधक होता तो उस समय का वो क्रूर शासक था, ऐसा शासक था कि वो चाहता तो क्या नहीं करा सकता। एक झूठी अफवाह चलती कि 90 लाख हिंदुओं को जनेऊ जलाता था, ठीक है, 10 लाख हिंदुओं का, ठीक है, तब जाके वो शाम का खाना खाता था, ठीक है। जो भी है, उस टाइम पर टोटल पॉपुलेशन भारत की जो थी वो भैया 15 करोड़ थी, ठीक। और 15 करोड़ में औरंगजेब का जो शासन रहा है तक, ठीक है, 48 और 49 साल शासन रहा, ठीक। उतने साल में हिंदू बसता गया। भाई फैक्ट पे आओ ना, भाई तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले आरएसएस विचारक लोग। वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग। वो कौन है? जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं। एक बार किसी सेक्युलर की किताब पढ़ना, एक बार देश के ओरिजिनल इतिहासकार की किताब पढ़ना, दिमाग से धर्म निकल के यूं भागेगा, ठीक है। उसकी किताब पढ़ो ही मत जो पहले से वाइज है, किताब उसकी पढ़ो जो इधर का है ना उधर का है, जिसने न्यूट्रल लिखा है। महात्मा गांधी भी विलन है किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन है, जबकि पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका पूछता है महात्मा गांधी को, ब्रिटेन पूछता है महात्मा गांधी को, रशिया पूछता है महात्मा गांधी को, भारत के दुनिया के बड़े बड़े देश महात्मा गांधी का पूजन कर रहे हैं। और हमारे देश के आरएसएसवादी लोग जो महात्मा गांधी का विरोध में लिखते हैं, अब उनकी किताब पढ़ के कहो कि महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया, महात्मा गांधी ने नेहरू को जबरदस्ती बना दिया, महात्मा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक वैसे ही गलत बात है जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में चलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह कर लिया, आयशा से, ठीक। और उसी तरीके से चलता है भगवान राम के बारे में। अगर तुम एक पक्ष पढ़ो, भगवान राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी, पढ़ा नहीं होगा आपने, लेकिन भगवान, अब देखो, भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी। ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे। भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई 100 साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके। भाई उन्होंने उस हिसाब से जो बेस्ट होगा उस टाइम का, उन्होंने वो डिसीजन लिया। महात्मा गांधी ने अपने टाइम का बेस्ट डिसीजन लिया। आज हम क्या डिसीजन लेते हैं? इतिहास, अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है तो वो वर्तमान में जिए, भूतकाल को, अपने बीते हुए समय को याद करके या तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अगर हम पिछली घटनाओं को देखकर आज भी लड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पीछे जो हुआ सो हुआ, किसी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, लेकिन एक एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का और कानून के अंदर है कि जो पहले से पहले हुआ सो हुआ, लेकिन 47 के बाद जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा ताकि आगे झगड़ा ना हो। ये कानून इसलिए आया, लेकिन स्टिल ये सरकार आती है और ये पिछले गड़े हुए मुर्दे उखाड़ती है और देश में कम्युनलवाद बढ़ाती है। तो भाई गलती किसकी है? हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है इन मामलों में। देश बड़ा है और देश में मंदिर मस्जिद की कोई हैसियत नहीं है तिरंगे के आगे, ठीक है। तिरंगा सर्वोपरि है और देश की सेना सर्वोपरि है। अगर हम देश में एक तिरंगे के नीचे खड़े होना सीख जाए ना, हमारे दिमाग से मंदिर और मस्जिद निकल के साइड फेंक जाएगा। गलती यही है कि तुम तिरंगे की जगह भगवे के नीचे खड़ा होना चाहते हो। मोदी की गलती है कि तुम तिरंगे से ज़्यादा बड़ा भगवे को मानने लगे हो, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमने धर्म रहेगा, सनातन रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, गरीबी से अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब धर्म नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो अचार डालेंगे उस चीज को। इसमें धर्म जरूरी है भाई। इनका धर्म जो है नेताओं के पीछे चलता है। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा, इनका कहने का मतलब ये है। तो भैया, तो तुम्हारा धर्म सही मायने में अगर राजनीति का शिकार है तो तुम्हारा धर्म सच में बहुत छोटा है, ठीक।
क्योंकि धर्म राजनीति के पीछे नहीं चलता। धर्म के पीछे राजनीति चल जाए अलग बात है। धर्म बड़ा है मोदी जी से साहब, बहुत बड़ा है। और धर्म मोदी जी के आने, अगर तुम्हारा धर्म मोदी जी का मोहताज है, ठीक, तुम्हारी धार्मिकता मोदी जी की मोहताज है, तुम्हारा धार्मिक होना योगी जी का मोहताज होना, तो शक है मुझे तुम्हारी धार्मिक होने पर, शक है मुझे तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था होने पर, क्योंकि तुम्हारी आस्था धर्म के प्रति नहीं है, तुम्हारी आस्था देश में राजनीति के प्रति है, कम्युनलवाद के प्रति है। जो धार्मिक होगा वो मोदी नहीं होगा ना तो भी धार्मिक होगा। बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। जरूरी नहीं है कि वतन को रखने, दिल में रखने के लिए हम हिंदुस्तान में ही रहें, ठीक, कहीं पर भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हर हाल में वतन दिल में रहेगा। धर्म है ना, तो धर्म का मतलब है चैरिटी, धर्म का मतलब है मॉरलिटी, धर्म का मतलब है अच्छाई। जो धर्म दूसरे धर्म को गाली देना सिखाता हो, मेरी नज़र में उस धर्म पर धिक्कार है। जो धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाता हो, मेरी नज़र में वो धर्म बेकार है, ठीक। धर्म दिल में होता है, नेताओं से धर्म नहीं होता। मेरा धर्म असदुद्दीन ओवैसी या मेरा धर्म नरेंद्र मोदी या मेरा धर्म योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का मोहताज नहीं है। राम किसी नेता के नेतृत्व के मोहताज नहीं है। जब धर्म है तो धर्म की वजह से नेता है, नेता की वजह से कोई धर्म नहीं है। और आपका धर्म